कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन जीव अभ्यारण्य से जुड़े यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत के प्रमुख यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन जीव अभ्यारण्य से जुड़े विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और पिछली कई वर्षों की विभिन्न एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज मेजर नेशनल पार्क एंड वर्ल्ड सेंचुरी एंड विल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: छत्तीसगढ़, असम, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, तो याद रखना है कि आपका आंसर क्या हुआ, डी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: राजस्थान में, असम में, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, असम में। तो ये दूसरे का जो राइट आंसर बी है, तो इसके बारे में मैंने बात की। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यानी अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा उद्यान है जो अभ्यारण्य राइनो के नाम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: काजीरंगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर या फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें, जो तीसरी का राइट आंसर है वो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे जो है वो किस उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। यानी पूछा गया है कि वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी किस राज्य में या राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यानी किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जो है वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: ए उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में या फिर डी केरल में। तो फूलों की घाटी के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखना है उत्तराखंड की जो घाटी उसे हम किस नाम से जानते हैं, फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प जो आंसर सही है वो आपका ए सही है, यानी उत्तराखंड में जो घाटी है राष्ट्रीय उद्यान उसे हम क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित की बात की गई है। पहला पूछा गया है कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, बी है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में या फिर डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में। तो यहाँ पर सुमेलित की बात की गई थी, तो यहाँ पर जो 5वें का राइट आंसर है वो आपका सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में। ठीक है, तो याद रखना है कि जबकि ये तीनों गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, सी यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाचीगाम वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पूछा गया है कि दाचीगाम वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो पूछा गया है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं:
पश्चिम बंगाल में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर सी जो है आपका छत्तीसगढ़, या फिर डी जम्मू कश्मीर में। तो दाचीगाम वन जीव अभ्यारण्य पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखना है कि दाचीगाम वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, तो ये क्लियर पॉइंट। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, यानी पूछा गया है कि सरिस्का पक्षी विहार किस राज्य में है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, ए हरियाणा, या फिर गुजरात बी, या सी राजस्थान, या डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सरिस्का पक्षी विहार के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। तो ये पॉइंट क्लियर कि सरिस्का आपसे पूछा जाए कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है, तो उसका राइट आंसर क्या हुआ, राजस्थान में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से जो यहाँ पर दिए गए हैं, मेलघाट, बुक्सा, डंपा या फिर बद्रा, पूछा गया है कि टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में पूछा गया है। ठीक है, तो 8वां जो क्वेश्चन है उसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो सी है यानी डंपा। ठीक है, डंपा इसका राइट आंसर है कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, मिजोरम में। कौन सा है, डंपा। ठीक है, तो याद रखना है ये आपको कि भारत में निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, तो मिजोरम में कौन सा हुआ, डंपा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात की गई, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए केरल में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटक में, या फिर तेलंगाना में। यानी ए केरल है, बी तमिलनाडु है, सी कर्नाटक है और डी तेलंगाना है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात की गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केरल। ठीक है, तो याद रखना है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, केरल राज्य में है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ और हाथी के लिए, या तेंदुआ और चीतर के लिए, या फिर पक्षी के लिए, या फिर जंगली भैंसा के लिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो 10वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। यानी पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है, यानी राज्य पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, ए नेपाल, बी भूटान, सी मणिपुर, या फिर डी मिजोरम। तो जो 11वें का जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी मणिपुर में। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, मणिपुर में। और कौन सा उसके राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। यानी काजीरंगा का संबंध पूछा गया है कि किसके लिए, गैंडा के लिए, या फिर बाघ के लिए, या फिर पक्षी के लिए, या डी फिर गौर के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी गैंडा के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीव के कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। यानी पूछा गया है कि प्राकृतिक परिवेश में वन जीव जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, ए बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर बी सेंचुरी, या फिर सी सामाजिक वन, या फिर डी नेशनल पार्क। तो 13वें का जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो वो है ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि प्राकृतिक परिवेश वन जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित किसे किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व को किया गया है। तो यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है, किसके लिए स्थित है, मतलब सुल्तानपुर जो बर्ड अभ्यारण्य स्थित है वो कहाँ पर है।
चंडीगढ़ में या फिर भरतपुर में या फिर गुड़गांव में या फिर गांधीनगर में। तो यहाँ पर 14वें के राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो आपका सी है, यानी गुड़गांव में। ठीक है, तो याद रखना है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी तमिलनाडु में या फिर डी उड़ीसा में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी बालफ्रक्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 4 विकल्प दिए गए, तो इसका राइट आंसर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कौन सा उद्यान स्थित है। तो 16वें का जो राइट आंसर है वो है आपका बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम 17वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पूछा गया है कि पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर पंचमणि जो जीव संरक्षण क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है, यानी 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो आपका है वी। ठीक है, तो याद रखना है कि पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, यानी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन बी। ठीक है, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करने की बात की गई, ए जो बांदीपुर है नेशनल पार्क वो राजस्थान में है, या फिर बुक्सर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, या फिर माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, या फिर पेंच नेशनल पार्क कर्नाटक में। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो 18वें का जो मिलान करने की बात की गई तो वो ए है। ठीक है, तो याद रखना है कि ए यानी चौथे का आंसर ए है। ठीक है, ये हुआ, यानी बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर, कर्नाटक में है। और बात करें तीसरे की, जो तीसरा है वो आपका बी है, यानी बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ए कर्नाटक में। ठीक है, तो याद रखना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, और पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। और आपका ए जो है वो आपका सी है, यानी माउंट आबू वाइल्ड अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, और आपका जो बी के बारे में बात करें तो बी आपके यानी मध्य प्रदेश में कौन सा है, नेशनल पार्क, यानी पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, तो याद रखना है आपका आंसर क्या हुआ, ए, यानी ए आंसर हुआ 4 3 1 2, यानी 43 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पूछा गया है, 19वां क्वेश्चन दिया गया है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ए है कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बी चित्तीदार हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, या सी बाघों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर डी जंगली हाथों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, यानी जंगली हाथों के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपसे पूछा जाए जंगली हाथों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पेरियार गेम अभ्यारण्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम 20वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20वां क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उड़ीसा में, या फिर गुजरात में, या फिर राजस्थान में, या फिर असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो जो 20वें का राइट आंसर है वो है असम में। तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम में है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। यानी पूछा गया है कि मधुमलाई
पूछा गया है कि मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, गबलों के लिए प्रसिद्ध है यानी बाइसन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर पक्षियों के लिए, फिर हाथियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ए यानी व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब हम बात पूछा गया था कि मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? यानी जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा गया है कि वो किस राज्य में है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी गुजरात में, या फिर डी असम में। तो ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हुआ? गुजरात। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुजरात सही आंसर है किसका? कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो किस राज्य में है? तो गुजरात में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला है कि कान्हा किसली में, या रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, या फिर केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, उसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखना है कि जो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध नहीं, यानी टाइगर इसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए आवास है? किसका आवास है? महेशेर मछली के लिए, या फिर एशियाई हाथियों के लिए, या फिर सी जो है वो कस्तूरी मृग के लिए, या फिर डी चीतल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 24 का क्वेश्चन पूछा गया है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो किसके लिए है? तो जो 24 का आंसर है वो आपका बी यानी एशियाई हाथियों के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि एशियाई हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? राजाजी राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न सूची जो एक राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय वन यानी अभ्यारण्य सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका यानी बी आंसर है। तो देखते हैं कि बी क्या है। तो यहाँ पर बी के बारे में बात करें यानी जो पहला है ए, जो आपका ए से मिलान कीजिएगा। ठीक है, यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना है। और आपका जो नागरहोल राष्ट्रीय वन है वो आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और जो आपका सी है यानी तीसरे का जो बी आपका विकल्प सही है यानी ये वाला। ठीक है, और जो तीसरा विकल्प है यानी हिमाचल प्रदेश वो कुगती वन जीव अभ्यारण्य से संबंधित है, और आपको सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका डी यानी दूसरे से संबंधित है, यानी हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो ठीक है, तो याद रखना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, और नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? वो आपका कर्नाटक में है, और कुगती वन जीव अभ्यारण्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और आपका जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य वो आपका हरियाणा में। ठीक है, तो ये चारों जो मिलान थे वो हो गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के दिए गए नीचे कूट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित यहाँ पर भी मिलान किया गया है, तो मिलान के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूछा गया कि नामदफा कर्नाटक में, बांदीपुर अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार मणिपुर में, या फिर लामजाओ केरल में। तो यहाँ पर हम सही मिलान के बारे में बात करें तो जो ए नामदफा जो है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है यानी ए 2 से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर के बारे में बात करें तो बांदीपुर जो है वो आपका ए कर्नाटक में। ठीक है, तो ये याद रखना है। और पेरियार के बारे में बात करें तो पेरियार आपका केरल में। ठीक है,
पेरियार जो है वो आपका केरल में और आपका जो लामजाओ है वो आपके मणिपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की गई तो वो अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर है वो आपके कर्नाटक में, पेरियार जो है वो आपके केरल में और लामजाओ मणिपुर में। ठीक है, तो याद रखना है इनको, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पार्क दिए गए हैं और राज्य दिए हैं, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए और उनके पार्क राज्य दिए गए, तो उन्हीं के मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया गया है विकल्प कि माधवगढ़ हिमाचल प्रदेश से, बांदीपुर गुजरात से, रोहिला मध्य प्रदेश से या फिर गिर कर्नाटक से। तो बात कर रहे हैं जो तीसरा, यानी अब हम बात मिलान के बारे में बात करें तो यानी ए यानी बांधवगढ़ है वो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है कि बांधवगढ़ किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। और बांदीपुर के बारे में बात करें, बांधवगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश में, बांदीपुर के बारे में बात करें तो वो आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपका जो रोहिला है वो आपका आंसर है क्या, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और गिर जो है वो आपका गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान हुए, यानी बांधवगढ़ के बारे में बात करें तो वो आपका मध्य प्रदेश में, बांदीपुर के बारे में बात करें तो आपका वो कर्नाटक में, रोहिला के बारे में बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में, और गिर के बारे में बात करें यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो वो आपके गुजरात में। ठीक है, तो इन्हें मिलान करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने यहाँ पर सही मिलान किए तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं और हम पिछली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है गिर 1 वो राजस्थान में, या फिर भरतपुर सेंचुरी मध्य प्रदेश में, या फिर माधव सेंचुरी असम में, या फिर काजीरंगा सेंचुरी गुजरात में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो सूची 2 को सूची 1 से मिलान करनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका ए आंसर यानी गिर जो है वो आपको गुजरात में। ठीक है, याद रखना है। और आपका जो राजस्थान में है वो आपका कौन सा है, राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी यानी भरतपुर में। ठीक है, याद रखना है। और आपका जो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा आपका है, असम। ठीक है, तो याद रखना है कि जो सी है वो आपका गुजरात में, यानी जो दूसरा है वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी जो आपका डी है, यानी डी तीसरे संबंधित है, असम से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है कि जो आपका माधवगढ़ सेंचुरी है, जो आपका माधवगढ़ सेंचुरी के बारे में बात करें तो आपका बी था। ठीक है, भरतपुर सेंचुरी, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो आपका असम में है, और आपका माधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, भरत सेंचुरी जो है वो आपके राजस्थान में है, और माधवगढ़ सेंचुरी के बारे में बात करें तो वो आपका मध्य प्रदेश में, और आपके काजीरंगा सेंचुरी के बारे में बात करें तो वो असम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजनाओं के साथ नहीं बैठता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, सरिस्का, ठीक है, सरिस्का अलवर से, वाल्मीकि हजारीबाग से, पेंच नागपुर से, या फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम से। तो इस जो यहाँ का 29 का जो राइट आंसर है वो आपका बी यानी वाल्मीकि हजारीबाग से संबंधित है। ठीक है, और हम अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान वन अभ्यारण्य में। ठीक है, तो भारतीय गैंडों के बारे में भी बात की गई तो वो आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यानी 30 का राइट आंसर क्या हुआ, बी यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो शेष 30 क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।